बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, हमारे चैनल पर अंबियाए किराम की ज़िंदगियों का जो सिलसिला जारी है, उसमें हम इससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के तफसीली हालात पर वीडियोज़ बना चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की हमारी दास्तान एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में है जिनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बादशाहत की शान व शौकत और फ़कीरी की आजिज़ी को एक साथ जमा कर दिया था। जी हाँ, आज हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुकम्मल और ईमान अफरोज़ दास्तान सुनेंगे। कहानी की शुरुआत होती है सरज़मीन बैतुल मुक़द्दस के करीब दरियाए उर्दन के किनारे से, जहाँ का मंजर बड़ा ही खौफनाक था। हक़ और बातिल आमने सामने थे। एक तरफ बनी इसराइल का नेक बादशाह तालूत था, जिसके पास सिर्फ 313 ईमानदार साथी थे, बिल्कुल उतने ही जितने बाद में ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद थी। जबकि दूसरी तरफ दुश्मन कौम का बादशाह जालूत खड़ा था, जो एक देव हैकल और जालिम इंसान था, और उसके पीछे एक अजीम लश्कर था। जालूत अपने हाथी जैसे जिस्म और ताकत के नशे में चूर होकर मैदान में निकला और पुकारने लगा कि है कोई जो मेरा मुकाबला करे। तालूत के लश्कर में एक कम उम्र दुबले पतले और मासूम से लड़के भी मौजूद थे, जिन्हें दुनिया आज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। चूंकि आप अभी बच्चे थे, इसलिए आपके पास कोई तलवार या नेज़ा नहीं था, बस हाथ में एक गुलेल थी और झोली में कुछ पत्थर। जब जालूत ने इस नन्हे मुजाहिद को देखा तो कहकहा लगाया और कहा कि जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुझे मारना मुझे बहुत पसंद है। फिर आपने अल्लाह का नाम लेकर अपनी गुलेल में एक पत्थर रखा और निशाना बांधकर छोड़ा। वो पत्थर हवा को चीरता हुआ सीधा जालूत की पेशानी पर लगा और उसका सर पाश पाश कर गया। वो पहाड़ जैसा इंसान जमीन पर ढेर हो गया और उसके मरते ही दुश्मन का लश्कर दुम दबाकर भाग निकला। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने एक कम सिन नौजवान के जरिए अहले ईमान को फतह दिलाई। इस अजीम फतह के बाद बादशाह तालूत ने वादे के मुताबिक अपनी बेटी का निकाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दिया और उन्हें हुकूमत में शामिल कर लिया। फिर वक्त गुजरा, तालूत की वफ़ात हुई और फिर अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को पूरी सल्तनत का बादशाह बना दिया और साथ ही साथ नबूवत का ताज भी पहना दिया। अल्लाह ने आपको बहुत से मौजज़ात दिए। सबसे प्यारा मौजज़ा तो ये था कि जब आप अल्लाह की दी हुई किताब ज़बूर की तिलावत करते तो आपकी आवाज़ में ऐसा जादू होता कि उड़ते हुए परिंदे हवा में लुक जाते और पहाड़ भी गूंज उठते। दूसरा बड़ा मौजज़ा ये था कि अल्लाह ने आपके हाथों में लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया था। आपको लोहा मोड़ने के लिए आग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि आप इसे आटे की तरह गूंद कर इससे ज़रहें बनाते थे। और दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इतने बड़े बादशाह होने के बावजूद आपने कभी सरकारी खजाने से एक पैसा नहीं लिया, बल्कि इन्हीं ज़रों को बेचकर जो पैसे मिलते उसी से अपना और अपने घर वालों का पेट पालते थे। अब हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वो 4 मशहूर वाक़यात सुनाते हैं जो हिकमत और इबरत से भरे हुए हैं। पहला वाक़या बड़ा दिलचस्प है। आपके ज़माने में एक बहुत गरीब शख्स था जो मस्जिद में बैठकर बस एक ही दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे बग़ैर मेहनत के रिज़्क़ दे दे। लोग उस पर हंसते थे, लेकिन एक दिन अजीब माजरा हुआ। कहीं से एक गाय भटकती हुई उसके घर में आ घुसी। उस शख्स ने सोचा कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। उसने फ़ौरन छुरी फेर कर गाय को ज़बह कर दिया। थोड़ी ही देर में गाय का मालिक ढूंढता हुआ आ गया और उसने फ़कीर को पकड़ लिया। मामला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश हुआ। बज़ाहिर तो कसूर उस फ़कीर का था कि उसने दूसरे की गाय काटी, लेकिन अल्लाह ने आपके दिल में बात डाली कि फ़ैसला कल तक रोक दे। अगली सुबह जब दरबार लगा तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक हैरानकुन हुक्म दिया। आपने उस गाय के मालिक से कहा कि अपनी सारी दौलत और जायदाद इस फ़कीर के नाम कर दो, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। लोग हैरान रह गए कि ये कैसा इंसाफ है। तब आपने राज खोला और फरमाया कि ए शख्स, आज से कुछ साल पहले तूने इस फ़कीर के बाप को कत्ल किया था और उसका सारा माल लूट लिया था। ये गाय और ये जायदाद दरअसल उसी फ़कीर की है जो तूने छीनी थी। अल्लाह ने आज इस गाय के बहाने तुझे बेनकाब कर दिया और यूं एक यतीम को उसका हक मिल गया। दूसरा वाक़या भी कुछ कम हैरानकुन नहीं है। एक बार एक बूढ़ी बेवा औरत रोती हुई आपके पास आई और बड़े गुस्से और दुख में कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, क्या मेरा रब जालिम है? नाउज़ुबिल्लाह। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे टोका और पूछा क्या हुआ। वो बोली कि मैं गरीब औरत हूँ, सारा दिन सूत काटती हूँ, यानी धागा बनाती हूँ, और उसे बेचकर बच्चों को खाना खिलाती हूँ। आज मैं वो सूत की सुर्ख पोटली लेकर बाजार जा रही थी कि आसमान से एक परिंदा आया और वो पोटली छीन कर ले गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे।
अभी वो अपना दुखड़ा सुना ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और शहर के कुछ बड़े ताजिर अंदर आए। उन्होंने दीनारों से भरी थैलियां लाकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने रखीं और कहा कि ये सदका है। आपने पूछा ये किस खुशी में? तो उन्होंने बताया कि हम समंदर में सफ़र कर रहे थे कि अचानक हमारी किश्ती में एक सुराख हो गया और पानी भरने लगा। मौत हमारे सामने खड़ी थी कि अचानक कहीं से एक परिंदा आया और उसने कपड़े की एक सुर्ख पोटली उस सुराख में फेंक दी, जिससे पानी बंद हो गया और हमारी जान बच गई। हमने मन्नत मानी थी कि अगर जिंदा बच गए तो ये माल सदका करेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और वो सारा माल उस बुढ़िया को देकर फरमाया कि देखो मेरा रब कितना मेहरबान है, वो खुश्की पर भी तुम्हें रिस्क देता है और समंदरों के ज़रिए भी तुम्हारी कफ़ालत करता है। तीसरा वाक़या इबरतनाक है। ये अस्हाब सब्त यानी हफ्ते के दिन वालों का किस्सा है। बनी इसराइल की एक बस्ती समंदर के किनारे आबाद थी, जहां अल्लाह ने हफ्ते के दिन मछली के शिकार से मना किया था। लेकिन आजमाइश ये थी कि मछलियां हफ्ते के दिन ही सतह आब पर उछलती कूदती आती थीं। कुछ लालची लोगों ने अल्लाह के हुक्म को धोखा देने की कोशिश की। वो हफ्ते के दिन नालियां खोदकर मछलियों को गढ़ों में कैद कर लेते और फिर इतवार के दिन उन्हें पकड़कर खाते। जब उन्हें समझाया गया तो वो ना माने। अंजाम ये हुआ कि अल्लाह का अजाब आया और उन नाफरमानों की शक्लें बिगाड़ दी गईं। उन्हें बंदर और खिंजीर बना दिया गया और वो उसी जिल्लत की हालत में हलाक हो गए। ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह के अहकामात के साथ हीला साजी करना कितना ख़तरनाक है। चौथा वाक़या खुद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक आजमाइश थी। एक दिन आप अपनी इबादत गाह में अकेले मसरूफ़ थे कि अचानक दो आदमी दीवार फांद कर अंदर आ गए। आप घबरा गए, लेकिन उन्होंने कहा कि डरे मत, हम अपना एक मुकदमा लेकर आए हैं। एक ने कहा कि मेरे भाई के पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास सिर्फ एक है, ये ज़बरदस्ती मुझसे वो एक भी मांग रहा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे फरीक की बात सुने बगैर जज्बात में आकर कह दिया कि ये तुम पर जुल्म कर रहा है। जैसे ही आपने ये फैसला सुनाया, वो दोनों गायब हो गए। दरअसल वो फरिश्ते थे जो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान लेने आए थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि मनसब क़ज़ा का तकाज़ा है कि जज हमेशा दोनों फरीक़ों की बात सुने बगैर फ़ैसला ना करे। आपने फ़ौरन सजदे में गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ने अपने महबूब बंदे की तौबा कबूल फरमा ली। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक लंबी उम्र पाई और बनी इसराइल पर 40 साल तक अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत की। आपकी दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह का घर यानी बैतुल मुक़द्दस तामीर करे, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ये थी कि ये काम आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम करें। चुनाचे आपने अपनी ज़िंदगी में ही सोना, चांदी और तामीराती सामान जमा कर दिया था। आखिरकार वो वक्त आया जब आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई। आपका इंतकाल भी हफ्ते के दिन हुआ और जनाजे में इस कदर हुजूम था कि धूप की शिद्दत से बचाने के लिए अल्लाह के हुक्म से परिंदों ने अपने पर फैलाकर आपके जनाजे पर साया कर दिया था। नाजरीन, ये थी अल्लाह के एक अजीम नबी की दास्तान, जो हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर और बादशाह क्यों ना हो जाए, उसे अल्लाह के सामने आजिज़ रहना चाहिए और रिज़्क़ हलाल कमाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो ऐसी ही मज़ीद मालूमाती और इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल रिसाइट कुरान 506 को फॉलो करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैरम।